नमस्कार, मैं सैवी द पीपल चैनल में आपका स्वागत है। 28 अगस्त को 2 रिट्स पर सुनवाई होती है। एक सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया के सैयद मुज्तबा अतहर और अन्य स्टूडेंट्स के द्वारा फाइल की गई रिट पर होती है और दूसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फ़िरोज़ इकबाल खान एडवोकेट के द्वारा फाइल की गई रिट पर। इन दोनों कोर्ट्स में सुनवाई सुदर्शन न्यूज़ द्वारा 28 अगस्त से ही बिंदास बोल नाम के एक प्रोग्राम पर यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद नाम से एक दिखाई जाने वाली सीरीज़ को स्टे करने के लिए थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोग्राम के ट्रेलर को देखने के बाद इसके ब्रॉडकास्ट को 7 सितंबर तक स्टे कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एडवोकेट ने हाई कोर्ट को बताया था कि मिनिस्ट्री ने भी इस चैनल द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले इस प्रोग्राम के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव की हैं और इस चैनल से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। इस प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया और अगली तारीख 15 सितंबर फिक्स कर दी। यानी कि हाई कोर्ट तो इस प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट को स्टे कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टे करने से मना कर देता है। सुदर्शन न्यूज़ टीवी अपने इस प्रोग्राम को हाई कोर्ट के स्टे करने की वजह से ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, लेकिन अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर इस स्टे को वेकेट करने की गुहार लगाता है। यह कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम के टेलीकास्ट को स्टे करने से मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विचारों का पब्लिकेशन होने से पहले उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे को वेकेट करने से मना कर दिया और सुदर्शन न्यूज़ टीवी को सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस का रिप्लाई देने को कहा और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस का रिप्लाई मिलने के 48 आवर्स के अंदर डिसीज़न लेने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने जो अपना स्टे 7 सितंबर तक लगाया था, उसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस संबंध में डिसीज़न लेने तक कर दिया है और 7 सितंबर की डेट को कैंसिल करके केस को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया है। हाई कोर्ट के 29 अगस्त के ऑर्डर के बाद अब ऐसा लगता है कि अब हाई कोर्ट का स्टे शायद 3 सितंबर तक ही रह पाएगा, जो कि पहले 7 सितंबर तक था, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ ने हाई कोर्ट से सुनवाई के दौरान 1 सितंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई देने को कहा था। इस रिप्लाई के 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम को बैन करने या ना करने पर डिसीज़न लेना है। हाई कोर्ट के 29 अगस्त के ऑर्डर से ऐसा हमारा मानना है कि सुदर्शन न्यूज़ टीवी को फ़ायदा हुआ है। पहला फ़ायदा यह हुआ है कि स्टे जो पहले 7 सितंबर तक था, वह अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुदर्शन न्यूज़ टीवी के इस प्रोग्राम के खिलाफ डिसीज़न लेने तक रह गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर डिसीज़न शायद 3 सितंबर तक ले लेगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि 7 सितंबर को इस प्रोग्राम के खिलाफ फर्दर डिसीज़न जो हाई कोर्ट को लेना था, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में चला गया है। इस बात की संभावना हमें ज़्यादा है कि मोदी सरकार सुदर्शन न्यूज़ द्वारा दिखाए जाने वाले इस प्रोग्राम के पक्ष में डिसीज़न लेगी। इसके हमें 3 कारण नज़र आते हैं। पहला, सुदर्शन न्यूज़ टीवी 2010 से अपने प्रोग्राम्स को दिखाता आ रहा है और उसके बहुत से प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि एक धर्म विशेष के खिलाफ होते हैं, लेकिन अभी तक उनमें से किसी प्रोग्राम पर रोक नहीं लगी है, क्योंकि वो प्रोग्राम
भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को सूट करता है। सुदर्शन न्यूज़ टीवी के सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के हैं और उनके ट्विटर अकाउंट पर उनका फ़ोटो मोदी और अमित शाह के साथ दिखाई पड़ता है और सुरेश चौहान के ही इस प्रोग्राम के लिए एंकर का काम करने वाले थे। दूसरा कारण हमें यह नज़र आता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम को स्टे करने से मना कर दिया था और इसलिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का सहारा ले करके इस प्रोग्राम पर रोक लगाने से मना कर सकती है। तीसरा कारण यह है कि बीजेपी के कई पॉलिटिशियंस जिनमें कपिल मिश्रा और एमएलए और एमपी भी शामिल हैं, इस प्रोग्राम का समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद नाम से 28 अगस्त से सुदर्शन न्यूज़ टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने वाला यह प्रोग्राम एक धर्म विशेष यानी मुस्लिमों के खिलाफ है और समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाला है। आईपीएस एसोसिएशन ने अपने ट्वीट में इस प्रोग्राम को इर्रिस्पॉन्सिबल एंड कम्युनल जर्नलिज्म बताते हुए कंडेम किया है। अनुराग कश्यप, सागरिका घोष और आकार पटेल सहित 1700 से ज़्यादा नागरिकों ने इस प्रोग्राम को ग्रोटेस्क असॉल्ट ऑन इंडिया बताते हुए 7 मुख्यमंत्रियों को एक पिटीशन भेजी है और सुरेश चौहान के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। यूपीएससी जिहाद नाम का यह प्रोग्राम हमारे संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट है और यह वर्तमान मोदी सरकार और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के भी खिलाफ है। यूपीएससी जिहाद नाम के इस प्रोग्राम के ट्रेलर या प्रोमो देखने से यह पता चलता है कि इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स के आईएएस और आईपीएस बनने पर सवाल खड़े किए गए हैं और यह चैनल नहीं चाहता कि मुस्लिम कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होकर जिलाधिकारी या सचिव बने। यह प्रोग्राम जामिया मिलिया इस्लामिया से पास हुए स्टूडेंट का आईएएस आईपीएस बनने का विरोध करता है और उनको जिहादी तक कहता है। यह प्रोग्राम आईएएस और आईपीएस जैसे एग्ज़ाम मुस्लिमों द्वारा पास करने के खिलाफ जहर उगलता दिखाई पड़ता है। 27 अगस्त के अपने ट्वीट में सुरेश चौहान के मुस्लिम्स के आईएएस और आईपीएस बनने को एक कॉन्स्पिरेसी बताया है, जिसमें सभी टेरर ग्रुप और उनके लीडर्स को इसमें शामिल बताया है। इस तरह के प्रोग्राम हमारे देश के लिए बहुत घातक हैं और इनसे कम्युनल हेट को और बढ़ावा मिलेगा, जो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस तरह के कम्युनल हेट फैलाने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन हमें लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर कायका। धन्यवाद।